हरे कृष्णा। वात्सल अमृत नोएडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कामदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि एकादशी क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकादश संस्कृत में एकादश का अर्थ होता है 11, अर्थात हमारी काल गणना में 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है तो उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा होता है तो उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। इनका जो 11वां दिन होता है उसे हम कहते हैं एकादशी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उनमें से एक ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो गया। स्वर भंग हो जाने के कारण गान का रूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर पास ही में उपस्थित एक ईर्ष्यालु सर्प ने पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया। तब पुंडरीक ने उसे श्राप देते हुए क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गान करता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से ही भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री भी उसके पीछे पीछे विलाप करती हुई भटकने लगी। एक बार वह अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुबे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझको महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करती हो और उसके पुण्य का फल अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है, इसके फल स्वरूप मेरे पतिदेव को वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और वापस अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। नृपश्रेष्ठ,
वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ अर्थात एकादशी मीन्स नॉट ओनली फास्टिंग फॉर बॉडी बट आल्सो फीस्टिंग दी सोल, अर्थात हमें दिन भर भक्ति के अनुकूल सारी चीजों को अधिक से अधिक पालन करना चाहिए, जैसे कि कम खाना, कम सोना, जप करना, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन करना, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा कहना, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना, और जो ऐसी चीजें हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, व्यर्थ की बातें करना, दूसरों की निंदा करना, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। हरे कृष्णा।